Hello, Comrade family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड इसमें आज हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, मीनिंग, फीचर्स क्या होते हैं, बेनिफिट, ड्रॉबैक्स एंड कंपैरिजन बिटवीन एलएलपी पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सो तीनों में डिफरेंस देखेंगे। एलएलपी में, पार्टनरशिप फर्म में या लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, किस तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनती है एंड स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस क्या क्या होते हैं एलएलपी के एंड फॉर्मेट अकाउंट ऑफ एलएलपी। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और इज जनरली यूज्ड एक्रोनिम एलएलपी, जिसको हम एलएलपी के नाम से जानते हैं। ये रिसेंट बिजनेस में जो भी एलएलपी है, जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उनको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं एलएलपी। ठीक है। Some or all the partners have limited liabilities for financial obligation of the business। यहाँ पर क्या बोला है कि limited liability, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है। सो लिमिटेड लायबिलिटी फर्म में क्या होता है, कुछ पार्टनर या फिर सारे पार्टनर, जो भी पार्टनर होते हैं उसमें उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है फॉर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। का मतलब जो भी फाइनेंशियल टर्म्स हैं, जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, वो उन पे लिमिटेड रहेंगी। ठीक है। एंड यहाँ पर बोला है द फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट वाज पास टू सेफगार्ड द इनोसेंट मेंबर of these partnership firm from liability occurring on account of action of other partners। अब यहाँ पर बोला है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो लाया गया वो इसलिए लाया गया था ताकि जो इनोसेंट मेंबर्स हैं, किसी दूसरे मेंबर की कुछ भी एक्ट करने से उन पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको सेव करने के लिए। ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्ट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और ये एक्ट कौन सा था, एलएलपी एक्ट 2008 विच इज प्रेजेंटली इन फोर्स, जो अब चल रहा है। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है उसके अंडर ये लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने लाया। ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। ये कभी कभी एमसीक्यू में भी आता है क्वेश्चन पेपर में कि कौन से एक्ट के अंडर जो है गवर्न किया जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स को। ठीक है। एंड हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। So, a limited liability partnership is a distinct business structure recognized globally today। आजकल जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को हर जगह हर कोई पहचान रहा है। ठीक है। रिकॉग्नाइज है, किसी को ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं पता कि एलएलपी क्या होती है एंड इस तरीके की कोई फर्म्स भी होती हैं। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो आया उसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। It is combination of few features of partnership firm and few features of limited company। अब देखो limited liability partnership नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है। limited liability पार्टनरशिप। सो देखो ये जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है। एक तो है लिमिटेड और एक है पार्टनरशिप। सो इसमें क्या बोला है, इसके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स कुछ पार्टनरशिप फर्म के हैं और कुछ फीचर जो है वो लिमिटेड कंपनी के हैं। ठीक है। अब देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो है वो दोनों के फीचर्स से मिलके बनी है, क्योंकि लिमिटेड भी आ रहा है इसमें और पार्टनरशिप भी आ रहा है। ठीक है। इट गिव्स द एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसमें क्या होता है, एक फर्म है जो भी, उसमें लिमिटेड लायबिलिटी है, ये एडवांटेज होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है पार्टनरशिप की उसी ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी मेंबर्स होते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के, उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। ठीक है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में बोलते हैं पार्टनर, ए बी पार्टनर है। ठीक है। एंड ये बिजनेस चला रहे हैं, अपना पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। इसी तरीके से हम एलएलपी में बोलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या फीचर्स होते हैं।
फर्स्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी, समझ में आ गया, नाम से ही समझ आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जो सेक्शन 26 है एक्ट में, उसमें हर पार्टनर जो है एलएलपी का, वो क्या करेगा, उसको एक एजेंट या पार्टनर की तरह माना जाता है, तो उसकी लायबिलिटी जो है वो एक लिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब उसने जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उस हिसाब से उसकी लायबिलिटी होगी, ठीक है, और उसको पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है। सो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जो पार्टनर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उतनी उसकी लायबिलिटी होगी। देन सेकंड है नेम। अब देखो नेम का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी एलएलपी, जैसे आपने प्राइवेट एंड पब्लिक फर्म्स में देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, ठीक है, और पब्लिक कंपनी जो होती है उसके आगे सिर्फ लिमिटेड लगा होता है। सो ये नेम होता है। इसी तरीके से नेम जब एलएलपी का नेम दिया जाता है सो उसमें अलग अलग नेम दिए जाते हैं। रजिस्ट्रार जो भी होता है उसमें लास्ट में नेम के जो है, जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें लास्ट में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगा हुआ होता है, ठीक है, और एक ही नाम पे कभी भी दो कंपनी नहीं होती है, अलग अलग नाम पे होती है हमेशा, ठीक है। देन है डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मतलब लॉ की नजर में जो पहचान होती है इसकी, वो अलग पहचान होती है, डिस्टिंक्ट पहचान होती है, ठीक है। कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसको कोई स्यू भी कर सकता है और फर्म जो है वो भी किसी को स्यू कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो एक लीगल पर्सन है। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें देन उसमें क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है अगर, तो उसको एक लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। सो उसको हम लीगल पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, देन वो किसी को भी स्यू कर सकती है और कोई भी उस कंपनी को स्यू कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, यहाँ पर देखो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है जो भी पार्टनर्स हैं, अगर एक पार्टनर जो है वो कोई भी एक्ट करता है तो वो सारे पार्टनर्स उससे बाइंड नहीं है, ठीक है। किसी भी एक पार्टनर के कोई भी एक्ट करने पर पूरी फर्म पर या सारे पार्टनर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब कि एलएलपी फर्म्स जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है। कोई भी कंपनी तभी कंपनी मानी जाएगी जब उसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा। एंड है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि जो कंपनी बनाई जाती है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, वो एक लॉन्ग टाइम के लिए बनाई जाती है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि मान लो आज स्टार्ट करी एंड उसमें ये बोल दिया कि भाई ये आपकी कंपनी जो है ये 10 साल के लिए बनाई गई है, 10 साल बाद जाके बंद हो जाएगी, या 5 साल के लिए बनाई गई, 5 साल जाके बंद हो जाएगी। सो ऐसा नहीं होता है, ये एक कंटिन्यूअस टाइम के लिए चलता रहता है, ठीक है। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक उसको चलाएंगे, वो होता है परपेचुअल सक्सेशन। एंड एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट होता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें जब एलएलपी बनती है तो उसमें एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है सारे पार्टनर्स के बीच में, जिसमें जो भी राइट्स और ड्यूटीज होते हैं वो दिए गए होते हैं और जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो सारी चीजें उसमें गिवन होती हैं, उसको हम बोलते हैं एलएलपी एग्रीमेंट। देन है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब जैसे कोई पर्सन होता है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसका क्या होता है, सिग्नेचर होता है, जैसे साइन होता है उसी तरीके से, जैसे किसी भी इंडिविजुअल का साइन होता है सेम उसी तरीके से किसी भी कंपनी की कॉमन सील होती है, ठीक है। सील का मतलब कंपनी का सिग्नेचर, ठीक। नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर हम एलएलपी की बात करें देन उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, और अगर मैक्सिमम की बात करें देन मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज एमसीक्यू में आ जाती है, मैक्सिमम 2 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, कंपनी के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी अकाउंट्स हैं वो मेंटेन होते हैं एंड वो सारी चीजों की रिपोर्ट करती है। और इसमें जो है ऑडिटिंग कराना कब कंपलसरी हो जाता है, कब करनी होती है ऑडिटिंग, जब कोई भी पार्टनर 25 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे एंड कंपनी का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। सो ये 2 केस हैं जब हमारी ऑडिटिंग होगी, जो भी मेंबर हैं, जो भी पार्टनर्स हैं वो 25 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे या फिर कंपनी का टर्नओवर जो है वो 40 से ज्यादा होगा, तब वहां पर ऑडिटिंग चाहिए होगी, ठीक। सो ये हो जाएंगे हमारे फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। देन हम देखेंगे बेनिफिट्स कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फायदे क्या है, क्यों बना रहे हैं इसको। सो सबसे पहला है इजी इन फॉर्मेशन।
मतलब जो बनाना होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को, वो बहुत इजी होता है, ईज इन फॉर्मेशन होता है, कम कॉस्ट लगती है, और इसका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है इसके पार्टनर से, परपेचुअल सक्सेशन होता है, जैसे अभी हमने लास्ट पढ़ा फीचर्स में कि परपेचुअल सक्सेशन का क्या मीनिंग है, एक कॉन्टिन्यूअस पीरियड के लिए ये चलता रहता है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, कि पार्टनर को एक सेफ फील होता है कि उनको उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, उनको अपनी तरफ से कोई भी चीज पे नहीं करनी है। ईज एंड डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप, आसानी से फॉर्म हो जाती है एंड आसानी से बंद हो जाती है, ठीक है। सो ये हो जाएंगे हमारे बेनिफिट्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। देन हम नेक्स्ट देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। ड्रॉबैक का मतलब क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, क्या खराब चीजें हैं। एलएलपी कैन नॉट रेज फंड, देखो रेज नहीं कर सकती फंड इन फॉर्म ऑफ इक्विटी फ्रॉम पब्लिक से नहीं फंड इकट्ठा कर सकती, क्यों, क्योंकि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है। फॉलो रेड टेप प्रोसेस ऑफ एलएलपी एक्ट, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसको रेड टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इन सर्टेन केसेस लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर में एक्सटेंड टू पर्सनल एसेट ऑल्सो, कभी कभी ऐसा होता है, देखो कभी कभी इन सर्टेन केसेस, इसमें बोला है वैसे तो लिमिटेड लायबिलिटी है, बट कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होता है कि किसी भी पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो एक्सटेंड हो जाती है और उसके पर्सनल एसेट भी उसमें चले जाते हैं। एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है उसका कम से कम एक पार्टनर, देखो कम से कम दो तो होने चाहिए उसमें, अब उन दो में से एक जो है वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, देन वो जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर होगा। एंड देन नेक्स्ट देखेंगे हम कंपैरिजन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड लिमिटेड कंपनी, क्या डिफरेंस होता है। सो देखो बेसिस देख लेंगे क्या एस्पेक्ट है, किस बेस पर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट है स्टैट्यूट एप्लीकेबल, क्या कौन से एक्ट लग रहे हैं इसमें, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेबल है। सो पार्टनरशिप जो है वो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल है, और एलएलपी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से है, एंड इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में जो है लिमिटेड लायबिलिटीज आती है। एंड चार्टर डॉक्यूमेंट क्या होता है इसमें, पार्टनरशिप डीड जो है वो होती है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप मतलब कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म बन रही है, देन उसमें जो एक एग्रीमेंट होता है या जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीजें होती है कि भाई किस रेशियो में आप जो है प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एंड क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, क्या सारी चीजें होंगी, वो सारी पार्टनरशिप डीड में होती हैं। एंड अगर एलएलपी की बात करें तो उसमें हमारा एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी सारी चीजें वो उस एग्रीमेंट में होती है। और लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें सारी चीजें गिवन होती हैं। एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कौन से होते हैं, पार्टनरशिप में कम से कम 2 होने चाहिए, एंड एलएलपी में भी कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी में कम से कम जो है प्राइवेट कंपनी की बात करें देन 2 होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी की बात करें देन 7 होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर्स कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 2 कम से कम एंड ज्यादा से ज्यादा 20 होने चाहिए। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो है कितने भी हों, अनलिमिटेड, जितने चाहो वो पार्टनर कर सकते हो, ठीक है। एंड प्राइवेट में 200, पब्लिक में भी अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। लीगल स्टेटस क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, नॉट सेपरेट एंटिटी, ठीक। एंड एलएलपी जो है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो होती है उसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, एक अपनी अलग पहचान, ठीक है, ओनर से हटके, पार्टनर से हटके जो कंपनी की पहचान होती है उसको हम बोलते हैं, जो भी लॉ की नजर में कंपनी की पहचान है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यूअस कितना चलता रहेगा, सो पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं है भाई। अगर 4 पार्टनर हैं उनमें कुछ हो गया, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि फर्म आगे तक चल पाए, है ना। बट एलएलपी में क्या है, पॉसिबल है, एंड लिमिटेड लायबिलिटी में भी पॉसिबल है।
रेज इक्विटी फ्रॉम पब्लिक। अब देखो जब कंपनी को पैसे की जरूरत होगी, पब्लिक से वो क्या करेगी, इक्विटी रेज करेगी, अपने शेयर्स बेचेगी और पैसा लेगी। सो पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं है, ना ही एलएलपी में पॉसिबल है, बट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी किसी भी पब्लिक को ऑफर कर सकती है शेयर्स एंड वहां से फंड रेज कर सकती है। स्टैच्यूटरी कॉम्प्लायंस क्या है, जो लेवल है वो क्या है इसका, पार्टनरशिप का लो होता है, इसमें कोई भी ज्यादा स्टैच्यूटरी कॉम्प्लायंसेस नहीं होते हैं। एलएलपी में मॉडरेट होते हैं, मतलब मीडियम होते हैं, और लिमिटेड लायबिलिटी जो है उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। लायबिलिटी ऑफ ओनर्स की बात करें कि ओनर जो है, कंपनी अलग चीज है एंड उसके ओनर्स जो है वो अलग चीज है। पार्टनरशिप के ओनर्स जो होते हैं उनकी अनलिमिटेड होती है कि भाई अगर कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है देन आपको कुछ भी करके पे करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे अनलिमिटेड। बट एलएलपी में क्या है, लिमिटेड है यहाँ पर कि आपने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है आप उसी हिसाब से पे करोगे। एंड लिमिटेड लायबिलिटी में भी लिमिटेड होती है, ठीक है, इसमें तो नाम से समझ आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी, दोनों में लिमिटेड होती है, ठीक है, बट पार्टनरशिप में जो है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो सबसे पहले तो कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए तभी तो बनेगी। एंड मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेम होना चाहिए एलएलपी का कि भाई आपका क्या नेम है रजिस्ट्रार में। एंड एलएलपी एग्रीमेंट होना चाहिए, जो भी पार्टनर्स हैं रजिस्टर होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस में। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, जो भी कंपनी बन रही है वो अप्लाई करे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए। एंड देन जब सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का मिल जाएगा देन वो स्टार्ट हो सकती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो है। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। सो ये सारे पॉइंट्स हमारे होने चाहिए तभी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, फॉर्म हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टैच्यूटरी कॉम्प्लायंसेस क्या क्या होते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। सो पार्टनर ऑफ अ एलएलपी, एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी क्या कॉम्प्लायंसेस होते हैं। अब देखो एलएलपी के पार्टनर जो है वो कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो या कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन हो या कोई भी हो, वो उसका पार्टनर हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन से होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स की तरह होते हैं, ठीक है। कम से कम 2 मैनेजिंग डायरेक्टर या 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा एलएलपी एग्रीमेंट। जो भी पार्टनर है, जो भी मेंबर्स हैं, उनके बीच में एलएलपी एग्रीमेंट होना चाहिए। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें जो फर्म है एंड जो पार्टनर्स हैं उनके बीच जो सारी चीजें बनी है वो सारी उसमें रिटन होती हैं, ठीक है। वो किस लिए बनाया जाता है, राइट एंड ड्यूटीज जो भी हैं वो सारे उसमें लिखे हुए होते हैं, ठीक। जैसे नेम ऑफ द फर्म एंड डेट ऑफ द एग्रीमेंट, राइट, और जो भी कॉम्प्लायंसेस होते हैं वो सारे एलएलपी एग्रीमेंट में होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंट एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट का भी बताया था कि अकाउंट्स कंपनी को बनाने पड़ते हैं एंड ऑडिट कब होता है, जब कोई भी पार्टनर 25 लाख से एक्सीड कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा या फिर 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर होगा, ठीक है, तब ऑडिट की जरूरत पड़ेगी। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, कोई भी फर्म कन्वर्जन कर सकती है इनटू एलएलपी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में। एज पर सेक्शन 55 ऑफ एलएलपी एक्ट क्या होता है, उसमें जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एलएलपी के पार्टनर में और जो भी सारी चीजें हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। सो कोई भी फर्म जो है वो कन्वर्ट कर सकती है एलएलपी में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो है उसके फॉर्मेट ऑफ अकाउंट क्या क्या बनाने होंगे हमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको कौन कौन से फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी। सो पहले देख लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर का। इनकम एक्सपेंडिचर किस तरीके से बनेगा, सो देखो इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें आ जाएंगी हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर। फर्स्ट हम लिख लेंगे इनकम, इनकम में क्या क्या चीजें आएंगी, टर्नओवर कितना हो रहा है, अदर इनकम, इंक्रीज डिक्रीज स्टॉक, ठीक है। देन हम देखेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, परचेज या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट या अदर एक्सपेंस, ठीक है। देन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से हम प्रोविजन माइनस कर देंगे जो भी प्रोविजन ऑफ टैक्स होगा, देन हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
ट्रांसफर टू पार्टनर, जो भी ट्रांसफर होगा पार्टनर को या रिजर्व को जो ट्रांसफर किया होगा वो आ जाएगा। सो इस तरीके से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाना है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे देन आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको फॉर्मेट लर्न करना है कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें लगानी है। देन नेक्स्ट है हमारा एसेट लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटीज का स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज जो भी होंगे हमारी सारी कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा यहाँ पर पार्टनर्स फर्म रिजर्व। देन लायबिलिटीज में हमारे जो भी सिक्योर्ड लोन होंगे, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल एंड अदर लायबिलिटीज, प्रोविजंस जो होंगे वो सारे आ जाएंगे। देन एसेट में हमारे फिक्स्ड एसेट जितने गिवन होंगे, इन्वेस्टमेंट, लोन एडवांसेस, इन्वेंट्रीज या स्टॉक कह सकते हैं, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर एसेट्स अगर गिवन होंगे। सो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज होती है वो आ जाएंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में जो भी इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमें फॉर्मेट बनाना है। सो अगर आपने लेक्चर ध्यान से पढ़ा है देन ये एमसीक्यू आप कर सकते हो इजीली। सो एमसीक्यू करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन इंडिया इन द ईयर। देखो अभी हमने पढ़ा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इंडिया में कब से आया, कौन से ईयर से, 2008, 1956, 2013, 1932। सो अभी हमने देखा 2008। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। The maximum number of partner in a LLP is, LLP में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जल्दी से बताओ। अभी बताया मैंने 2-3 बार कि कितने हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर, एंड मिनिमम नंबर भी ध्यान रखना। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर होगा अनलिमिटेड। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं एंड मिनिमम कितने होंगे जल्दी से बताओ। द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ LLP इज कॉल्ड, जो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है LLP का उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर LLP एग्रीमेंट। सो यहाँ पर तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है LLP एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो ये थे हमारे एमसीक्यू। आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग कि क्या है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इसके फीचर्स, देन बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स एंड डिफरेंस क्या होता है पार्टनरशिप LLP और लिमिटेड लायबिलिटी में, इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है एंड स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस क्या क्या होते हैं, और यहाँ पर हमने देखे फॉर्मेट इनकम एक्सपेंडिचर और एसेट लायबिलिटीज का। ठीक है, सो ये हो गई हमारी आज की वीडियो। देन नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।